यूक्रेन वॉर को लेकर अपने स्टैंड पर इंडिया शुरुआत से ही कायम है। G20 समिट में भी पीएम ने भारत का रुख स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया। पहले भी हर मौके पर भारत ने युद्ध पर अपना क्लियर स्टैंड रखा है। रूस यूक्रेन वॉर पर भारत के रुख की लगातार तारीफ भी हुई है। तो शुरुआत में ही हमने ये कहा कि भारत किसी भी खेमेबाजी का हिस्सा नहीं है। एक तरफ यूक्रेन को जहां समझा रहा है भारत, तो वहीं दूसरी ओर व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये समय युद्ध का नहीं है। रवि, बिल्कुल। और देखिए, रूस यूक्रेन वॉर स्टैम्पेड और भारत का जो क्रिस्टल क्लियर स्टैंड है, वो हम जरा उसको हम समझे कि भारत का इस पूरे मामले में अब तक का स्टैंड जो रहा है वो किस तरीके का रहा है। तो नंबर 1, 9 पॉइंट्स में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत ने किसी से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र नीति अपनाई है इस पूरे मामले में। जी हाँ, दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने बिना दबाव में आए रूस से तेल आयात का भी फैसला किया इस क्राइसिस के बीच भी। और ऑयल को लेकर हमारे विदेश मंत्री के बयान बहुत पॉपुलर हुए थे। प्रधानमंत्री ने पुतिन से 2 टूक कहा कि वक्त वॉर का नहीं है, युद्ध का नहीं है। ये बड़े स्पष्ट संदेश है। साथ ही भारत ने यह भी क्लियर कर दिया कि हमारे फैसले देशवासियों के हित के हिसाब से ही होंगे। हम उसी हिसाब से सोच करके कुछ भी बोलेंगे। अगला बड़ा पॉइंट, 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट, रूस यूक्रेन समेत किसी भी देश ने भारत के रुख पर आपत्ति नहीं जताई है, ऑब्जेक्शन नहीं किया। जी हाँ, यूएन में रूस से जुड़े मुद्दों पर भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है और देश हित में ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझिए। कई मौकों पर भारत से शांति पहल आगे बढ़ाने की उम्मीद भी की गई, भारत से अपील भी की गई कि इस वॉर को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पुतिन और बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कई मौकों पर करते नजर आए हैं, ये भी हमने देखा है। और 9वां आखिरी पॉइंट, अब इंडोनेशिया में भी भारतीय प्रधानमंत्री पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत क्या कहता है वैश्विक संकट को लेकर। चलिए, और इस बीच जापान चलते हैं, जहां से संतोष जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संतोष जी, जापान की बात करें तो वर्ल्ड ऑर्डर जो नया बन रहा है, इसमें जापान भी कितना अहम है हम सब जानते हैं, खासकर साउथ एशिया को देखते हुए। कल जो जिनपिंग और बाइडेन की वो कह सकते हैं एक गर्माहट दिखी रिश्तों की, या दूसरा कॉइन का दूसरा साइड देखें तो बर्फ पिघली सी दिखी। 3 घंटे मीटिंग चली। जापान के या साउथ एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं आप इस G20 को? रवि जी, हमें लगता है कि इन सर्दियों में काफी गर्मी पड़ेगी। वो यूरोप से लेकर के जापान, रशिया, यूक्रेन, इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। जापान का एक एंगल ये है कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया चाइना के पुश से एग्रेसिव होता जा रहा है और उससे इस बेल्ट में खतरा बढ़ रहा है, साउथ कोरिया और जापान दोनों मिलकर के एक नए प्लान की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। अमेरिका का जो रोल है, कहीं ना कहीं यूक्रेन में उसका पीछे हटना एक तरह से जापान, कोरिया, ताइवान इन लोगों को संदेश दे रहा है कि अब आपको अपने पैर पे खड़ा होना है या नए अलायंस चुनना है, जिसमें स्वाभाविक रूप से भारत वो भूमिका निभा सकता है जिससे कि इस क्षेत्र में शांति आवे और यूक्रेन, रशिया से लेकर के सारे जो इश्यूज है वो खत्म हो। जो मैं एक और जरूरी बात अपनी तरफ से रखना चाहता हूँ मेरे संदर्भ में, कि ये जापान के कॉमन मैन जिस तरह से जिन जो है एग्रेसिव होते जा रहे हैं, जापान के कॉमन मैन में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की कुछ भावनाएं जग रही हैं कि आखिर कब तक हम अमेरिका के पीछे रहेंगे, हम उसके सपोर्ट पे आगे होगा कि वो नई भूमिका में आवे। और ये बिजनेस तो बिजनेस है, बट इसको साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा सा और नए तरीके अमेरिका को ढूंढना होगा। भारत और जापान अब दोनों मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर ग्लोबल मेरिट्स की ही बात कर ले तो भारत वो राष्ट्र है जिसकी सुनना हर देश के लिए हर सिचुएशन में बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक पावर के रूप में ले ले, मिलिट्री पावर के रूप में ले लिया, एक डेमोक्रेटिक पावर के रूप में ले ले। हमारे साथ दाऊदी साहब जुड़े हुए सऊदी अरब से। दाऊदी साहब, हम एनर्जी संकट की बात कर रहे थे। देखिए, ओपेक एक बहुत बड़ा फैक्टर है पूरी दुनिया में एनर्जी को लेकर। इसके अलावा जो यूरोप में युद्ध चल रहा, उससे एक संकट पैदा हुआ है। भारत के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए पूरी दुनिया में इस वक्त डिप्लोमेटिक भूमिका निभाने की कितनी गुंजाइश है? क्योंकि हमने एक पॉइंट बताया कि भारत के ऑयल पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन उठाए गए। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की जो एक ग्लोबल एक पोजीशनिंग है और जिस तरह से लोग भारत की तरफ देख रहे हैं,
वो बहुत अहम है। मैं आपके सवाल पे सीधा आता हूँ, फिर अपनी कुछ बात रखना चाहूँगा। देखें, जहाँ तक एनर्जी सिक्योरिटी की बात होती है, तो अभी हमने कुछ दिनों पहले खुद ही देखा है हमारे विदेश मंत्री का क्या उसमें स्टेटमेंट था, क्या स्टैंड था, और ख़ास तौर से जब हम पेट्रोलियम सूरी जी की बात करें, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है और क्या हमारा स्टैंड रहा है। हम रशिया से भी तेल ले रहे हैं, हमारे मिडिल ईस्ट में भी सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका भी, आप बाइडेन और मोदी दोनों के आप केमिस्ट्री को देखें, उससे भी अंदाजा लगेगा कि इन तमाम चीजों का असर दिखता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पहुंचकर दो टूक ये कहा। सर, डॉक्टर सुमित कुमार झा, मैं आपके पास आ रही हूँ, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुमित, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना होगा, कैसे सीज फायर हो और यूक्रेन युद्ध की समाप्ति हो। ये बताता है कि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने वाली है, तो उस वजह से ये जो बयान है प्रधानमंत्री मोदी का, ये बहुत अहम हो जाता है। दो तीन बातें। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें बीच का रास्ता खोजना होगा, तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते हैं कि जब भारत अध्यक्षता करेगा 2023 के G20 की, तो भारत में इस विषय पर चर्चा हो। कम से कम ये विषय भारत के अध्यक्षता में ये ना रहे कि रशिया और यूक्रेन पर चर्चा चल रही हो। दूसरी बात, भारत, जैसा सर बता रहे थे कि भारत एक शांति प्रिय देश है, हमेशा से उसका ये एक अपनी नैतिक मूल्य रहा है कि युद्ध से किसी भी समस्या का निदान नहीं हो सकता है, और जो परिस्थिति दिख रही है उसमें रूस की स्थिति बड़ी गंभीर है। सुमित जी, जरा एक बात बताइए, G20 से भारत ये जो अपनी बातें रख रहा है, उससे क्या सवाल मेरा था यहाँ पर, आपको नजर आता है? ये मादा प्रधानमंत्री मोदी में ही है, जो ये बात वो जाकर पुतिन के सामने भी रख सकते हैं कि ये समय युद्ध का नहीं है, और ये मादा प्रधानमंत्री मोदी में वहां जाकर कहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए। प्रधानमंत्री में ये मादा इसलिए भी, इसका दो कारण है। एक तो वो अपने देश, अपने गृह देश में बहुत ही मजबूत स्थिति में है, भारत में उनकी स्थिति अनपैरेलल है, तो इसलिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कोविड संकट काल में देश और पूरी दुनिया का नेतृत्व किया, वह उदाहरण है। ऐसा जब लग रहा था कि भारत की स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी, पूरी दुनिया जहां चरमरा रही थी, हम बड़ी ताकत से अपने देश को, प्रधानमंत्री अपने देश को आगे लेके जा रहे थे, उस समस्या को झेल रहे थे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि भारत का कोई ऐसा हित नहीं है कि रशिया जीते या यूक्रेन हारे। सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं कि इस युद्ध का अंत हो, और नहीं तो जो युद्ध को लेकर के भारत ने अपनी राय एक बार फिर से स्पष्ट तो जरूर की है, लेकिन जरूरी इस बात पर भी आना है कि आखिर G20 से भारत के लिए क्या बड़ी बातें हो सकती है, भारत के फ्रूटफुल लिहाज से।